भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे ही सीजफायर अनाउंस हुआ था, उसी के कुछ दिनों बाद ही भारत ने अफगानिस्तान के साथ संपर्क साधा है। और जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या डायनेमिक्स है उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी ले रहे हैं मिस्टर अमर सिन्हा से, जो खुद वहां पर एम्बेसडर रह चुके हैं 2013 और 2016 के बीच में। सर, ये जो न्यू डायनेमिक्स उभर रहे हैं, तो क्या लोग जो कह रहे हैं कि भारत ने मान्यता दे दी है तालिबान सरकार को, क्या ये सही है? नहीं, ये कहना गलत होगा कि इससे मान्यता दे दी है। मान्यता किसी सरकार ने नहीं दी है और हमने भी नहीं दी इस्लामिक एमिरेट्स को। बट अफगानिस्तान एज ए नेशन और उसके जो लोग हैं, उससे तो हमारे पुराने बहुत संबंध हैं। हम्म। और ये कोई नया डायनामिक्स नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक तो धन्यवाद करने के लिए शायद विदेश मंत्री जी ने फोन किया होगा, हम्म। कि उन्होंने सपोर्ट भी किया था। बट दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर के चीफ ने कहा था कि इंडिया ने एक मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ भी दाग दिया है, हम्म। जो कि अफगान गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे विदेश मंत्री भी उनसे बात करके ये समझा दें कि देखिए, ये तो सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और हम दोनों के बीच मनमुटाव कराने के लिए किया गया था। और खास बात यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, जो टेरर पे इस्तेमाल करते हुए, इस नीतियों का दो सबसे बड़े शिकार जो है वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। दोनों 30-30 साल से, अफगानिस्तान तो उससे भी ज्यादा सालों से सफर कर रहा है। तो बड़े नेचुरल हम लोग एलाइज हैं, अगर हम पुरानी हिस्टोरिकल रिलेशंस को भूल भी जाएं तब भी। सर, ये मूव को लोग स्ट्रैटेजिकली भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है सिक्योरिटी वाइज इंडिया की तरफ से। आपका क्या कहना है इस पर? और देखिए, वो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को स्ट्रेटजी नजर से ही सिर्फ देखते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि जो मैंने कहा, उन दो मुद्दों के लिए विदेश मंत्री जी ने फोन किया होगा। एंड स्ट्रेटेजिक एलाई इन सेंस कि पाकिस्तान इसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक देखता है, बिकॉज वो हमेशा अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था हम्म। और चाहता था कि हिंदुस्तान का या किसी भी बाहरी देश का, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान का, कोई भी वहाँ कांटेक्ट न हो, कोई प्रेजेंस नहीं हो। बिकॉज वो अपनी, इनकी जो थ्योरी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की, बिकॉज वो सोचते थे कि पाकिस्तान की चौड़ाई बहुत कम है, अगर इंडिया से युद्ध हुआ तो उन्हें चाहिए रिट्रीट करने के लिए जगह, जहां से वो रीग्रुप कर सकें। तो वो देखती थी। अब वो देख रहे हैं कि वो जो पॉलिसी है वो अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। उनके खुद तालिबान से संबंध काफी बुरे हो गए हैं। सो मच सो कि 5-6 महीने पहले उन्होंने एयरफोर्स भी इस्तेमाल किया था। तो ये सब तो है। तो इसलिए हम लोग की कॉमन पर्सपेक्टिव है काफी पाकिस्तान पे, बिकॉज हम दोनों से बेहतर पाकिस्तान को और कोई नहीं समझता है दुनिया में। तो हम्म। इसलिए भी वो नेचुरल अफिनिटी है। प्लस वहाँ 30 मिलियन लोग जो अभी भी हैं और इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में थी। सो उनको जो मदद चाहिए वो भी वो अपेक्षा हमसे करते हैं, और हम लोग हमेशा उनको मदद करते रहे हैं, पहले भी और अब भी। तो इसलिए भी हमारा वहाँ प्रेजेंस भी है और हम हमेशा कांटेक्ट एट सर्टेन लेवल बनाए रखते हैं। ये सही है कि ये पहली बार विदेश मंत्री के लेवल पे हुआ। इसके हम्म। पहले 3 महीने पहले विदेश सचिव भी मिले थे फिफ्टीन फॉरेन मिनिस्टर से। सर, कई लोग बोलते हैं कि हम चाइना, यूएस के प्रॉक्सी एक्ट कर रहे हैं विजावी चाइना इन अफगानिस्तान के मद्देनजर। आपका क्या कहना है? देखिए, आपने तो सुना होगा, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब बोलते हैं अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। वन ऑफ द थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्चुअली, अगर देखिए डेमोग्राफिक में तो सेकंड बिगेस्ट कंट्री। तो हमारे लिए किसी का एक छोटा सा प्रॉक्सी बन जाना, ये बड़े हंसने वाली बात है। आई डोंट नो किस तरह के लोग बात करते हैं। ये जरूर है कि जब हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, और तो हम एक नहीं, अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे देशों के संग पर्टिकुलर मुद्दों पे साथ देते हैं। और हम्म। यहाँ भी जब चाइना का एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान ही नहीं, उसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत सारे लोग ने इंडो पैसिफिक अपनी पॉलिसी बनाई है और साथ जुट के काम कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है कि एक देश उथल पुथल कर दे और अपने करीबी देशों पे धौंस जमाए। तो ये इसलिए हम लोगों की है। और ऑफ कोर्स चाइना से भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, ट्रेड काफी है।
और वो तो चलता रहेगा, और हम लोगों को सीखना पड़ेगा साथ में कैसे गुजारा करें, कैसे अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सुलझाएं, और दोनों साथ बढ़ के आगे बढ़े। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये एशियन सेंचुरी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एशियन सेंचुरी एक चक्के पे चलेगी। इस गाड़ी में दोनों चक्के को चलना पड़ेगा, और इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण देश है इस मामले में। सर ब्रीफली अगर आप बता सके कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें कई देशों ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बताया जाता है कि सिर्फ अफगानिस्तान यानी तालिबान और इसराइल नहीं किया, बाकी देशों ने पहलगाम का तब हमारे साथ वो सिंपैथी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई थी। आप इसे किस तरह से व्यू करते हैं, ब्रीफली अगर आप बता देखिए, सकें। मैं देखता हूँ कि ये तो हमारा बायलैटरल मुद्दा था हम्म, पाकिस्तान से। टेरर अटैक हुआ और उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना था। पाकिस्तान को मालूम था 2016 में, 2019 में भारत ने जो रुख अपनाया था, तो उन्हें पता था। बाकी लोगों को भी मालूम था, उन लोगों से जो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने काफी समझ दिखाई थी, और संभावना या कहिए अंडरस्टैंडिंग था इंडियन पोजीशन के लिए। तो किसी ने आपको ये नहीं रोका पहले से कि नहीं नहीं आप उनसे कुछ मत कीजिए, इससे बातचीत कीजिए। हम्म, और ये कोई विश्व युद्ध तो है नहीं कि दो खेमों में पूरी दुनिया बढ़ जाएगी और 10 लोग मेरे लिए बात करेंगे या मेरे तरफ से लड़ेंगे, 10 उधर से लड़ेंगे। एंड इंडिया, और आई थिंक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड, आपके जो दूसरे भी दोस्त हैं, मित्र हैं, कि ये एक मुद्दा है जिसमें इंडिया काफी sort of capable है टू हैंडल दिस सिचुएशन। और वही हुआ, सो नोबडी स्टार्टेड। वो तो तीसरे चौथे दिन जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने यूएस से अपील की कि भाई इसको रुकवाइए, बिकॉज अब वो लोगों ने हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री टारगेट्स को भी टारगेट बना दिया है, उस पर बॉम्बिंग की है, तब अब बाकी लोग आए और मध्यस्थता की बात करने लगे और उसको फैसिलिटेट करने लगे कि आप दोनों टेंशन कम कीजिए। उसमें सऊदी अरेबिया भी आए थे, ईरान के भी मंत्री आए थे। तो हम्म, ऑब्वियसली कंसर्न तो लोगों में होता ही, जब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में अगर इतनी टेंशन हो जाए। अ, इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे हमें किसी को जज करने की जरूरत है कि वो हमारे साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था। ये बड़ी छोटी सी बात थी। शुक्रिया सर इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए और हमें इस रीजन के डायनेमिक समझाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, हमारा टाइम खत्म हो गया सर, आई हैव टू रैप इट अप जल्दी जल्दी। थैंक यू।